हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 2 शुरू करने वाले हैं और जो कि एक कविता है, हमारी एक आनंदमयी कविता है और कविता का नाम है घर। क्या नाम है कविता का? घर। हम सभी घर में रहते हैं, है ना? तो देखते हैं इस कविता में हमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ती हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खा ले नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोद सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिज बिज जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। ठीक है, तो ये हमारी कविता है जिसमें हमारा ये जो बालक है, छोटा सा लड़का, वो अपने पापा से बात कर रहा होता है और पापा को वो किसकी अच्छाई के बारे में बताता है? अपने घर की अच्छाई के बारे में। अब वो क्या क्या बताता है अपने घर के बारे में, क्या क्या बताता है वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वो कहता है पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। वो अपने पापा से पूछता है कि हमें अपना प्यारा प्यारा घर इतना अच्छा क्यों लगता है ना? हम सभी को अपना घर बहुत पसंद रहता है ना? तो बच्चा भी बोलता है कि हमें अपना घर इतना अच्छा क्यों लगता है। घूम घाम ले खेल खा ले नहीं भूलता लेकिन घर। हम कहीं भी घूम ले, कहीं भी चले जाए, कहीं भी खेलने चले जाए, लेकिन वापस आकर हम कहाँ आते हैं? अपने घर ही आते हैं। और घर से जब बाहर रहते हैं, घूमने जाते हैं, है ना, तो हमें कहाँ किसकी याद आती है? अपने घर की याद आती है कि चलो जल्दी से घर चलते हैं, है ना? आपको भी अपने घर की याद आती होगी जब आप कहीं जाते होंगे, है ना? आगे देखिए, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोद सा घर। इस कविता में जो बालक है वो घर की जो तुलना है वो माँ की गोद से कर रहा है। वो कहता है जैसे प्यारी प्यारी ममता वाली सुंदर सुंदर न्यारा घर। जैसे हमें माँ की गोद में ममता मिलती है ना, प्यार मिलता है ना, हमें सुकून मिलता है, ऐसा ही सुकून हमें कहाँ मिलता है? अपने घर में मिलता है। इसलिए उसने घर की तुलना किससे की है? माँ की गोद से। ठीक है, आगे देखिए, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। और जब भी हम थक कर वापस आते हैं घर में, ऐसा लगता है मानो हमें आराम मिल गया है ना? अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं तो हमें बड़ा आराम मिलता है। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। और जब हम घर में आके सो जाते हैं रात को, अगली सुबह के लिए हम फिर से तैयार हो जाते हैं, हमें आराम मिल जाता है ना? तो इस कविता में ये जो बालक है वो अपने घर की अच्छाई बताता है कि हमें अपना अच्छा क्यों लगता है ना? और ये कविता देखिए किसने लिखी है? इस कविता के कवि है दिव्यक रमेश। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता। क्या नाम है हमारे कविता का? घर। आप सभी को अपना घर पसंद है ना? जैसे आपको अपना घर है, ऐसी इस कविता में इस बालक को अपना घर पसंद है और वो पापा से अपने घर के बारे में बात करता है। घर की तुलना माँ की गोद से करता है कि जैसी माँ की गोद में ममता मिलती है, सुकून मिलता है, वैसे घर में मिलता है। और जब भी हम थक कर आते हैं, हम कहाँ पे जाने की सोचते हैं? अपने घर जल्दी से पहुंच जाए ताकि हमें आराम मिले और नई सुबह के लिए हम फिर से तैयार रहे। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता घर। तो चलिए अब देखते हैं बातचीत के लिए। तो पहला प्रश्न क्या है? आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो आपको अपने घर में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो आपको बहुत पसंद है। तो आपको बताना है वो चीज कौन सी है जो आपको पसंद है और आपको क्यों पसंद है। ठीक है, वो आपको लिखना है। प्रश्न 2 है, आपको कब कब घर की याद आती है? अब हमें घर की याद कब आएगी? जब हम घर से बाहर रहेंगे, है ना? तो आप बोल सकते हो जब भी मैं घर से कहीं घूमने जाता हूँ या अपने स्कूल जाता हूँ या खेलने के लिए बाहर जाता हूँ तो मुझे अपने घर की याद आती है। ठीक है, प्रश्न 3 है, घर को माँ की गोद सा क्यों कहा गया है ना? कवि ने बोला है घर जो है माँ की गोद जैसा है, ऐसा क्यों है? तो जैसे कि माँ की गोद में हमें सुकून मिलता है, हमें ममता मिलती है, हमें आराम मिलता है, ऐसे ही हमें अपने घर में भी सुकून मिलता है। ठीक है, इसलिए घर की तुलना माँ की गोद से की गई है। चौथा देखिए, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। अब घर में हमारा परिवार रहता है, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, दादा दादी और
आपको एक ऐसी घटना बतानी है जब आप सभी ने साथ में मिलकर कोई ना कोई काम किया हो। ठीक है, आगे देखिए खोजे जाने में क्या है। प्रश्न 1 देखते हैं। घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। अब मैं आपने कविता पढ़ी, वो आपको घर में जाके परिवार के किसी सदस्य को सुनानी है। घर या परिवार पर उनके कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। और आप जिसको वो कविता सुनाते हैं, चाहे मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, दादी हो, फिर उनसे आपको कहना है घर पे या परिवार पे आपको कोई कहानी सुनाए या कोई कविता सुनाए। ठीक है, प्रश्न 2 देखते हैं। अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। ठीक है, ये आपको परिवार के लोगों से बात करके पता करके लिखना है। क्या है परिवार के लोग और आप किस नाम से बुलाते हैं, है ना। हम सभी को जैसे अपनी मदर को माँ बुलाते हैं या मम्मी बुलाते हैं, पापा को पापा बुलाते हैं, ऐसा। तो आप अपनी मातृभाषा में इन सबको क्या क्या कहकर बुलाते हैं वो आपको लिखना है। जैसे आपकी माँ की बहन, आपकी माँ की जो बहन है उसे आप क्या कहते हैं, वैसे मौसी कहते हैं हम हिंदी में। आप जो भी अगर कुछ और कहते हैं तो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया मौसी, है ना। माँ के भाई को हम क्या कहते हैं, हम मामा कहते हैं, है ना। और अगर आप मातृभाषा में अपनी मातृभाषा में कुछ और कहते हैं तो वो आपको लिखना है। पिताजी की बहन को क्या कहते हैं, पिताजी की बहन को हम बुआ कहते हैं, है ना, तो वो हम लिख देंगे। और पिताजी के भाई को हम क्या कहते हैं, पिताजी के भाई अगर छोटे हैं तो हम कहते हैं चाचा, अगर वो पिताजी से बड़े हैं तो हम कहते हैं ताऊ, है ना। तो ये थे हमारी इसके प्रश्न और ये थी हमारी कविता घर, जिसमें हमने देखा इस बालक ने अपने पापा से प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है, हमें अपना घर इतना अच्छा क्यों लगता है, हम कहीं भी चले जाए हमें घर की याद क्यों आती है, हमें घर माँ की गोद जैसा क्यों लगता है ना, हमें घर पे आके आराम मिलता है ना। और ये कविता हमारी लिखी है दिव्यक रमेश जी ने। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच माय डियर किड्स।